ओम शांति। आज का दिन आप सभी यहाँ आए हैं सुंदर अनुभव प्राप्त करने के लिए और ऐसी विधि सीखने के लिए कि ये मिलन सदा ही होता रहे, केवल आज और अब नहीं। जब चाहें इस मिलन का हम सुख लें, कम से कम रोज अमृत वेले और शाम को इस मिलन की अनुभूतियों में खो जाएं। ये परम सुख है, जन्म जन्म के दुखों को नष्ट कर देने वाला है। बाबा से मिलन, इस पे हम कुछ चर्चा करेंगे और आज मिलन के अनुभव करेंगे, विधि के साथ अनुभव भी। आप सभी इसके लिए रेडी रहें और अपने मन को पूरी तरह एकाग्र चित्त करेंगे। हमारे पुरुषार्थ का सहज साधन है स्वमानधारी होना। जो आज सवेरे योग में थे, 4:30 बजे बाबा की छोटी सी अव्यक्त बाबा की क्लिप चली। तुम सभी परमात्मा की पहली रचना हो। एक सुंदर महावाक्य। पहली रचना में वे सब गुण होते हैं जो परमात्मा में हैं। तुम कल्प वृक्ष की जड़ों में हो, आधार हो। तुम पूर्वज हो, सबकी पालना करने वाले। हम अपने को स्थित किया करें और इस सत्य को स्वीकार कर लें, हम महान हैं, भाग्य के धनी हैं। बाबा की मुरलियों में रोज आता है कल, आज, परसों। कभी सोचा था कि इस तरह भगवान आकर हमें पढ़ाएंगे? कल्पनाएं केवल ये थी कि एक बार भगवान के दर्शन हो जाएं, एक बार हम तुम्हें देख लें, बस जीवन सफल हो जाए। और देखो हो क्या गया, वो हमारा हो गया, हमारा जीवन साथी बन गया, खुदा दोस्त बन गया, बहुत प्यार करता है हमें। मुरलियों से आप इस सत्य को रियलाइज किया करें रोज कि प्यार के सागर का संपूर्ण प्यार इस समय हमें मिल रहा है, मुरलियों से मिलेगा। आज की मुरली पे थोड़ा सा ध्यान दिलाऊं। ज्ञान रतन मिले हैं बाबा से, अब के ज्ञान रतन भविष्य के हीरे मोती बन जाएंगे। बहुत बड़ा ज्ञान दिया। इस ज्ञान को जहां हम और तरह से यूज करते हैं, आज मैं आपको एक नई दृष्टि रखना चाहता हूं आपके सामने। ये ज्ञान हमें जीवन जीना सिखा रहा है, सीख लें। कलयुग के अंत में एजुकेशन तो बहुत बढ़ गई, परंतु जीवन जीना मनुष्य भूलता गया। संबंधों में कड़वाहट, टकराव, परिवारों में प्रेम नहीं, स्वार्थ, जीवन में खुशी का अभाव, जीना भूल गया है मनुष्य। संबंधों को कैसे स्वीट बनाएं, भूलता जाता है। ज्ञान हमें देता है स्वयं ज्ञान का सागर, पहले यहाँ जीना सिखाता है। जीना सीखेंगे। हम पिछले वर्ष को विदाई दे रहे हैं आज 2019 को, और 2020 का हम स्वागत करेंगे बाबा के साथ। इस पर हम चर्चा करेंगे। कल सवेरे जब भी आपकी आंख खुले,
तब से 2020 होगा। बाबा से मिलन के साथ बिगनिंग करेंगे नए वर्ष की, और इस पुराने वर्ष की क्लोजिंग भी कैसे करें मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा। लेकिन पहले चलें सभी एकाग्र हो जाएं और अपनी मस्तक सिंहासन पर विराजमान हो। देखें अपने को, मैं चमकती हुई मणि, बहुत तेजस्वी आत्मा, परम पूज्य और परम पवित्र आत्मा हूं। प्रकृति की कुटिया में विराजमान, मैं बहुत शांत, पीसफुल। चलें अपनी गहन शांति में। मैं इस देह से न्यारी, शांत, मुझसे चारों ओर शांति की किरणें फैल रही। मैं चमकती हुई मणि, बाबा की बहुत प्रिय, उसके दिल तक नशीन। ओम शांति। योग को सरल बनाने के लिए सभी को ये आत्मिक स्वरूप की प्रैक्टिस बहुत करनी है। जो भी योग में कमजोर हैं, योग जिनको कठिन लगता है, व्यर्थ संकल्प जिनको योग करने नहीं देते, वे आत्मिक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास किया करें। आज हम पिछले वर्ष की क्लोजिंग कर रहे हैं। हम रोज भी दिन की ओपनिंग और क्लोजिंग करते हैं, और हम सभी को अब कल की भी क्लोजिंग और ओपनिंग करनी है, बिगिनिंग करनी है। रोज ध्यान देंगे, अगले वर्ष में रोज, कल से रोज उठते ही अपनी दिन की बिगिनिंग, शुरुआत सुंदर विचारों से करेंगे, प्रभु मिलन से करेंगे। उसका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, इससे करेंगे। और रोज की क्लोजिंग, रात हो जाए, संसार तनाव लेकर सोता है, लोग बोझ लेकर बिस्तर पर जाते हैं,
हमें आनंद में, बहुत खुशियों के साथ, बहुत सहज भाव से सारे बोझ बाबा को अर्पित करते हुए रोज दिन की समाप्ति करनी है, बाबा की गोद में सोना है। ये सभी ध्यान देंगे। जो मनुष्य बोझ लेकर सोता है वो कई बीमारियों का शिकार हो जाता है। उसकी चिंताएं और परेशानियां अगले दिन से बढ़नी शुरू हो जाती हैं। इसलिए एक छोटा सा काम किया करें। बाबा ने सिखाया है, रात को बाबा के नाम एक छोटा सा पत्र लिख दें। जो भी मन पे दबाव हो, प्रेशर हो, टेंशन हो, कोई चिंता, कोई परेशानी हो, सब बाबा के नाम लिखकर उसको अर्पित कर दिया करें। मन हल्का होने लगेगा। आज जब हम एक साल की क्लोजिंग करने जा रहे हैं, पिछले साल जो सुंदर घटनाएं घटी हैं 2019 में, उनसे कुछ उमंग उत्साह लेकर, अगर कुछ बुरा हुआ है उससे कुछ सीख कर, जो हो गया उसको भुलाकर, किसी से कुछ हो गया उससे क्षमा याचना करके आज रात को सोएंगे तो पिछला पूरी तरह फुल स्टॉप हो जाए। सब डिलीट करके आज सोना है। जो कुछ हो गया पूरा हुआ, मन को हल्का कर दें। लेकिन अब हम एक सुंदर सा अभ्यास करेंगे। जस्ट तैयार हो जाएं सभी। किसी से कोई मन मुटाव हुआ हो, कोई चीज मन को भारी कर रही हो, मन पे दबाव बना हुआ हो किसी बात का, कुछ लोगों से क्षमा मांग लें और कुछ को क्षमा कर दें। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है उन्हें क्षमादान देंगे। हम महान हैं, महान आत्मा का आभूषण है क्षमा कर देना, और विनम्र व्यक्ति का आभूषण है क्षमा मांग लेना। चले हम सभी। मैं इस सृष्टि की महान आत्मा, दाता वरदाता विधाता की संतान, सभी को देने वाली, कुछ क्षणों के लिए उन सब आत्माओं को इमर्ज कर ले जिन्होंने हमें कष्ट दिया है। याद करने की जरूरत नहीं, संकल्प करें बस। जिन्होंने हमें कष्ट दिया है। संकल्प करें, मैं महान आत्मा, मैं भगवान की संतान, आप सभी को क्षमादान देती हूँ। आप सभी सुखी हो जाएं, सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो, आपका जीवन खुशियों में बीते, आपके परिवार में प्रेम बढ़े, दूसरा संकल्प करें, मेरे द्वारा जिनको भी कष्ट पहुंचा मैं स्वमानधारी आत्मा बहुत विनम्रता पूर्वक आप सभी से क्षमा याचना करती हूँ। आप शांत
आप प्रसन्न हो जाएं, सुखी हो जाएं। ओम। ये अभ्यास 3 दिन कर सकते हैं। कोई ज्यादा बड़ी बात हो तो 7 दिन। अपने मन को बहुत हल्का रखना है। एक सुंदर संकल्प आप सबको दे रहा हूं। आपने अपने बच्चों को परदेश में, विदेश में भेजा हो कमाने के लिए, और 10 साल में आपका बच्चा वापिस आए घर, लेकिन खाली हाथ आए, सिर झुकाकर आए, कैसा लगेगा आपको? सब जानते हैं। हमें बाबा ने सब कुछ देकर भेजा था, हमने खाली कर दिया, लेकिन अब फिर से बाबा हमें भरपूर कर रहा है। कर रहा है या नहीं? भरपूर कर रहा है। जब हम बाबा के पास जाएं, अपने परम पिता के पास जाएं, जब हम अपने घर में जाएं, तो सिर ऊंचा करके जाएं। सोच लेंगे सभी, सिर उठाकर जाएं, इतना माला माल होकर जाएं कि माता पिता हमें देखकर आनंदित हो उठे। क्या विचार है? करेंगे ना? भरपूर होकर जाना है। तो आज सोने से पहले ही थोड़ा अंतर्मुखी होकर चिंतन कर लेना। और ये चिंतन हमें संगम युग पर सदा ही करना चाहिए। मुझे अपने संगम युग के दिनों को कैसे बिताना है? जो सारा संसार कर रहा है वो मुझे नहीं करना है। जो ढीले ढीले ब्राह्मण कर रहे हैं वो भी मुझे नहीं करना है। भगवान मिला है, उसका सत्य ज्ञान मिला है, एक सुंदर राह मिली है, परमात्मा शक्तियां मिली हैं, भाग्य बनाने का सत्य ज्ञान मिला है। तो जब इस संसार से जाएंगे तो सब कुछ लेकर ही जाएंगे। सब अपने से बातें करें। ये सुनहरे दिन दोबारा नहीं आएंगे। कल परसों बाबा ने कहा कैसा वंडरफुल ड्रामा है, एक घटना दोबारा रिपीट नहीं होती। वंडरफुल सूक्ष्म रचना इस खेल की। तो बहुत सुंदर अवसर भाग्यवान आत्माओं को मिला है। मैं सोचा करता हूँ जब यहाँ भी आकर बैठता हूँ, बहुत बार आने का मौका मिलता है बड़ी क्लास के अलावा भी। मैं सोचता हूँ मैंने इस जीवन में क्या क्या देखा, इसी हॉल में कितनी बार, और हमारे बहुत सारे भाई बैठे हैं पुराने, भगवान को इस धरा पर उतरते हुए देखा। एक ऐसी ही सुंदर सभा में परमात्म प्रेम की तरंगे फैल जाती थी चारों ओर। उसके शांति के वाइब्रेशन सबके चित्त को शांत कर देते थे। उसकी किरणें सबका श्रृंगार कर देती थी। उसकी दृष्टि से आने वालों को भिन्न भिन्न अनुभूतियां होती रही। परम सद्गुरु का पाठ चला। अब वो समय आ गया है, ये पाठ बदल गया, नया खेल चलेगा और सुंदर खेल चलेगा। और एक क्षण आएगा जब हम सभी संसार से विदाई लेंगे और अपने दैवी जीवन में, अपने दैवी स्वराज्य में पहुंच जाएंगे। तो चिंतन किया करें।
मुझे संगम युग के सुंदर दिनों को कैसे कैसे बिताना है। चले अब हम बाप दादा का आह्वान करते हैं, जिसके लिए आप सब बैठे हैं। हर एक अपने को बिल्कुल अकेला कर दें। बाबा को हम बुलाते हैं। हमारे बुलाते ही बाबा का आगमन हो जाता है। हर एक अपने पास बाप दादा को महसूस करेंगे। ये सत्य है, ये रियल है। ले चलें बुद्धि को परम धाम। और निहारे महाज्योति को, सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य, परम धाम में महाज्योति चमक रही है। बहुत प्यार से बाबा को निमंत्रण दें। वो हमारा है, उस पर हमारा अधिकार है। वो हमारे लिए है। प्यार से निमंत्रण दें। हे परम पिता, हे परम सद्गुरु, प्यार के सागर, सर्वशक्तिवान, सृष्टि के बीच अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। निराकार परम पिता शिव बाबा नीचे उतरने लगे। सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश हुए। अब दोनों नीचे उतर रहे। आ गए हमारे सम्मुख। दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। अपनी शक्तियां दे रहे हैं। उनके हाथ से शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं। और बाबा याद दिला रहे हैं, बच्चे तुम इस सृष्टि पर बहुत बहुत भाग्यवान हो।
सदा सुखी हो जाओ। मैं हजार भुजाओं सहित तुम्हारा साथी हूँ। और दृष्टि देते हो बाबा वापिस सब ध्यान ओम। सभी अपने अपने घरों में बाप दादा का आह्वान किया करें। अति सुंदर अनुभव होंगे, अति सुंदर, बियॉन्ड इमेजिनेशन। सभी करके देखेंगे और इसको अपनी आदत बना लें। ऐसी आदत हो जाए कि कुछ भी करना हो, कोई कठिनाई आ जाए, बस कहा बाबा आओ और बाबा आ जाएंगे। इतनी देर लगेगी, संकल्प के साथ बाबा की अनुभूति होगी और जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। मैं सभी भाई बहनों को एक सुंदर संकल्प देना चाहता हूं अगले वर्ष के लिए। मुझे ऐसा आभास होता है कि 2020 हम सभी ब्राह्मणों के लिए फिर से एक बहुत सुंदर समय है। इसके बाद स्थापना का कार्य नया टर्न ले लेगा, नई रूपरेखाएं शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरह स्थापना का कार्य चल रहा है इस तरह तो स्वर्ग अगले 15-16 सालों में नहीं आ जाएगा। एक मिरेकुलस चेंज होगी, एक चमत्कारिक परिवर्तन इस कार्य में आएगा। तो अगले साल के लिए आप सभी भाई बहनों के लिए, अमृत वेले के लिए एक सुंदर सी बात है। चाहे आप नए हैं, 1 साल से हैं, 2 साल से हैं या 40-50 साल से हैं, सबके लिए वो बात समान रूप से उपयोगी होगी। सवेरे उठकर बाबा को गुड मॉर्निंग करके, चाहे योग लगाने से पहले चाहे योग लगाने के बाद, पर पहले करेंगे तो योग भी पावरफुल होगा। अपने को कोई भी 5 सुंदर बातें याद दिलानी है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप अपनी अपनी बातें चुन लेंगे। एक सुंदर काम तो पहले ये करना है, बहुत अच्छे अनुभव उसके होते हैं। आंख खुली, बाबा को गुड मॉर्निंग करना और अपने हाथों की रेखाएं देखना। भगवान ने, भाग्य विधाता ने मेरे भाग्य की बहुत सुंदर रेखाएं खींच दी हैं, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। उठते ही आपका भाग्य का सितारा चमकने लगेगा। 5 बातें अपने को रिमाइंड कराएंगे रोज सवेरे कल से। कौन सी 5 बातें, कैसी 5 बातें? जो हमें हमारे महान कर्तव्यों की याद दिलाए। ऐसी बातें जो हमारे स्वमान को जगाए। ऐसी बातें जो हमारे अंदर समाये हुए देव संस्कारों को जागृत कर दे, जो हमें चुस्त कर दे, हमारे व्यर्थ को समाप्त कर दे। उदाहरण के लिए, संसार में दुख बढ़ता जा रहा है, मुझे अपने अंदर ऐसी शक्तियां भरनी हैं जो मैं संसार के दुख हर सकूं। संकल्प करेंगे। मुरली में सुना है कल या आज, मैं दुख हरता सुख करता हूँ, तुम बच्चे भी मास्टर दुख हरता सुख करता हो। संसार में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, ऐसी बीमारियां जिनका डॉक्टरों को भी कुछ इलाज समझ में नहीं आएगा। मुझे अपनी स्थिति ऐसी बनानी है। ध्यान देंगे श्रेष्ठ पुरुषार्थी,
जिस पर मैं दृष्टि डालूं उसके रोग समाप्त हो जाएं। जो डॉक्टर सभा में बैठे हैं वो विशेष अंडरलाइन कर लें, दवाइयां काम नहीं करेंगी, सभी के विकर्म जागृत हो जाएंगे, डॉक्टर्स लोग भी अपने को असहाय पाएंगे। ऐसे में जो मान योगी और पवित्र आत्माएं होंगी वो दृष्टि देखकर दूसरों को राहत देंगी। संकल्प कर लें, मुझे ये महान कार्य करना है। तीसरा संकल्प कर दें, बाबा ने मुझे सर्व शक्तियां प्रदान कर दी हैं। जो नए बाबा के बच्चे आए हैं वो इस बात पे बहुत ध्यान देंगे। मुझे सर्वशक्तिमान ने समस्त शक्तियां प्रदान कर दी हैं। मैं माया से अधिक पावरफुल हूँ। मैंने इस माया को करोड़ों बार जीता है, अब भी मेरी जीत निश्चित है। संकल्प करेंगे सवेरे सवेरे, मैं पूर्वज हूँ, मुझे सबकी पालना करनी है। मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में हूँ, मुझे सारे संसार को श्रेष्ठ संकल्पों का, खुशी का, पवित्रता का बल देना है। जगाएंगे ये संकल्प आपको रोज सवेरे सवेरे। ये संकल्प सभी करेंगे, फिर योग अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छा योग भी लगेगा। चलेंगे फिर से बाबा के पास सूक्ष्म लोक में। 1 सेकंड में फील करें, मैं आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में हूं। ये फरिश्तों की दुनिया है। अपने सामने देखें, बाप दादा बहुत डिवाइन स्वरूप, बहुत तेजस्वी फरिश्तों के राजा, दोनों बाहें फैलाकर मेरा आह्वान कर रहे हैं। मैं बाबा के सामने बाबा बहुत पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। उनकी दोनों आंखों से लाइट माइट की किरणें मुझ आ रही हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं, संकल्प कर लें कुछ भी सुंदर। आज से मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त होगा। आज से मेरा जीवन खुशियों से भरपूर रहेगा। जी भर के दृष्टि लें,
बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाए और वरदान के बच्चे सहज योगी भव। वतन में बाप दादा के सामने बाबा ने तिलक लगाकर वरदान दिए। स्वीकार करेंगे वरदानों को। बच्चे श्रेष्ठ योगी भव। सफलता मूर्त भव। विजयी भव। और स्मृति दिला रहे हैं, तुम साधारण नहीं हो। इस सृष्टि की महान आत्मा हो। मैंने तुम्हें चुना है महान कार्यों के लिए। मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। स्वीकार करेंगे। तुम्हें संसार की पालना करनी है, जैसे मैंने तुम्हारी पालना की। तुम्हें भी संसार की पालना करनी है। दृष्टि दे रहे हैं। और दृष्टि लेकर हम वापिस आ गए। अपने अपने घरों में, अपने अपने संगठनों में एक विशेष बात सभी को सीखनी है। परिवर्तन पहले स्वयं को करना है। जो दूसरों के बदलने की इंतजार करते हैं, ये बदले तो हम सुखी हो जाएंगे, उनकी इंतजार कभी पूरी नहीं होती। इसलिए पहले मुझे बदलना है। बाबा का एक सुंदर महावाक्य याद दिलाते हैं सबको। बाबा ने कहा, विजय माला तो उनके गले में ही पड़ती है जो स्व परिवर्तन करते हैं। अपने बोलने का तरीका, उसमें चेंज। अपने संस्कारों में परिवर्तन, अपने सोचने के तरीके में परिवर्तन, अपने व्यवहार में परिवर्तन। परिवर्तन स्वयं में लाना है। कई लोग सोचते तो हैं हमें स्वयं को बदलना है, पर क्या? ये पता होना चाहिए कि मुझे स्वयं में क्या चेंज लानी है, तो हम बदलेंगे। हम महान हैं, इष्ट देव देवियां हैं। हमारे बदलने का प्रवाह संसार में फैलता है। बाबा ने बहुत गहरी बातें भी कही हैं। एक याद आ रही है मुझे, जो महान आत्माएं वो ध्यान देंगे। मोटे रूप से हम कहते हैं, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे। पर जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, उन्हें सोचना है, जैसा संकल्प मैं करूंगी मुझे देखकर संसार करेगा। इतनी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। हमारे संकल्प भी दूसरों को दिखाई देंगे। हमारे संकल्पों के वाइब्रेशंस दूसरों को श्रेष्ठ संकल्प करने की प्रेरणा देंगे। एक सुंदर अभ्यास मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। नए भी करेंगे, पुराने भी करेंगे।
समय की समीपता को ध्यान रखते हुए थोड़ा सा बता दूं, कई लोगों को समझ में नहीं आता, बाबा नहीं आते आगे क्या होगा। आगे इससे सुंदर होने जा रहा है। जो साकार मूल्यों को ध्यान से पढ़ते सुनते हैं वो जानते हैं कि साक्षात्कार के पाठ के बारे में बाबा क्या क्या कहते आते हैं रोज। अब वो खेल चलेगा। बाबा की प्लानिंग है अगले कुछ सालों में। देखो, एक दशक पूरा हो रहा है, दूसरे दशक में हम प्रवेश कर रहे हैं और ये दशक इस युग का परिवर्तन करने वाला होगा। उसके पास एक सुंदर प्लानिंग है। 2 प्लानिंग है, युग बदलने की और महान आत्माओं को संपूर्ण बनाने की। जिसको बाबा कहते थे या तो खुद बन जाओ नहीं तो समय तुम्हें बनाएगा। अब बाबा के पास प्लानिंग है। जब हम बाबा की मुरली में एक बात रोज सुनते हैं, जब तुम कर्मातीत होगे तब लड़ाई लगेगी। कई मुझे कहते थे हम कर्मातीत बनेंगे ही नहीं तो लड़ाई लगेगी नहीं। हमें वो कर्मातीत बनाएगा। ऐसी अब घटनाएं होंगी इस धरातल पर कि हर व्यक्ति संपूर्ण योग युक्त होने के लिए विवश हो जाएगा। सबकी संपूर्ण स्थिति आने लगेगी, लड़ाई छिड़ जाएगी, फिर और तेज पुरुषार्थ होगा। तो वो सुंदर पुरुषार्थ आप सुन लीजिए, आने वाले समय में भी बहुत काम आएगा और रोज भी सुंदर अनुभूति देगा। और वो है हमें अपने चारों ओर पावरफुल प्रभा मंडल बनाना है। रोज कम से कम एक बार, सवेरे शाम 2 बार बनाएंगे तो और अच्छा। मन भी शांत होगा। शक्तिशाली आभा मंडल, जिसे इंग्लिश में ओरा कहते हैं, हमें एक ओरा क्रिएट करना है अपने चारों ओर। पावरफुल आभा मंडल सवेरे किसी भी टाइम, जरूरी नहीं 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, शाम को यही टाइम। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मुझसे शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं और मेरे चारों ओर शक्तिशाली घेरा बन गया है। मैं इस प्रभा मंडल के बीच में हूं। सुरक्षित हो जाएंगे सभी परिस्थितियों से भी, माया से भी, भटकती आत्माओं से भी, ब्लैक मैजिक से भी, इनके प्रकोप बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी बात, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, परम पवित्र फरिश्ता हूं। पवित्रता की गोल्डन किरणें फैल रही हैं और मेरे चारों ओर पवित्रता का एक बहुत आकर्षक दिव्य प्रभा मंडल बन रहा है। मैं उस प्रभा मंडल के बीच में हूं। बहुत सुंदर अनुभूति होगी। बहुत अच्छा योग अभ्यास करने वाले इस प्रभा मंडल को लेकर परम धाम चलें। इस प्रभा मंडल के साथ सूक्ष्म लोग चलें, अपने प्राणेश्वर से मिलने के लिए चलें। एक बार हम परम धाम क्रिएट करें अपने चारों ओर शक्तिशाली आभा मंडल। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैल रही। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। मैं शिव शक्ति हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान। चारों ओर शक्तिशाली आभा मंडल बन गया है।
अब मैं आत्मा इस आभा मंडल के बीच से तो साथ लेकर चलती हूँ अपने परम धाम। उड़ चले इस आभा मंडल के साथ, उड़ती जा रही है आत्मा। पहुंच गई परम धाम। ऊपर है सर्वशक्तिवान, उनकी शक्तियों की अनंत किरणें चारों ओर फैल रही। मैं उनके एकदम समीप हूँ और उनकी संपूर्ण शक्तियां मुझ में समाने लगी। अपने आभा मंडल के साथ वापिस अपनी देह में ओम शांति। तो हम सभी ये प्रभु मिलन रोज करेंगे, बाबा का आह्वान करेंगे। लास्टली मैं बहनों को एक संकल्प देता हूँ, माताओं को, सभी को, सभी अपने अपने घरों में रहते हुए इस स्वमान का अभ्यास किया करें। मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ। आपका घर मंदिर बन जाएगा। भोजन बनाते हुए बाबा का आह्वान करके बार बार याद करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। आपका भोजन औषधि बन जाएगा। ऐसा समय आ रहा है जब दवाइयाँ नहीं होंगी। घर घर में माताओं को अपने भोजन को, पानी को, दूध को औषधि बना देना होगा इस अभ्यास से। तो कल से हम नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। सभी का नया वर्ष उमंग उत्साह भरा, सुखों से भरा, महान स्थिति से भरा, श्रेष्ठ स्वमान से भरा हो, यही सबके लिए शुभकामना है। आप अपनी अपनी प्लानिंग करेंगे। बहुत सुंदर बिताना है। ये एक वर्ष और है हमारे हाथ में, जिसमें हम अपने को तैयार करेंगे आने वाले महान कार्य पूर्ण करने के लिए। बस एक संकल्प दे रहा हूँ। जो बहुत अच्छा चिंतन करते हैं, जो संसार के लिए सोचते हैं, वो सोच लें हर जन्म में हम अपने परिवार के काम आए, कुछ लोगों के काम आए, अब मुझे संसार के काम आना है, संसार को देना है। भगवान के बच्चों के सिवाय कोई संसार को दे नहीं सकेगा। महान कर्तव्य हम सभी का आह्वान कर रहे हैं। तो बहुत शुभ हो नया वर्ष। पुराने वर्ष की हर बात को आज ही सोने से पहले विदाई दे देंगे और प्रभु मिलन के साथ उसको साथी बनाकर नया वर्ष मनाएंगे, नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब चलेंगे परम धाम। बहुत पावरफुल योग करेंगे।
प्रभामंडल के साथ आत्मा बनकर उड़े अपने धाम और बैठ जाएं सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे।